आज मैं जब अपनी कुर्ती का डिज़ाइन बनाने के लिए लेस को प्रेस कर रही थी तो ये देखिए मेरी लेस ही जल गई। ऑर्गेन्जा फैब्रिक की लेस थी और शायद मैंने थोड़ी ज़्यादा ही गर्म प्रेस इसके ऊपर लगा दी। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लेस मेरे पास नहीं थी तो इसी लेस में मुझे काम चलाना था। फिर मैंने सोचा कि कुर्ती का डिज़ाइन कुछ इस तरह का बनाया जाए जिसमें कि ये ऊपर से जली हुई लेस ही ना नज़र आए। तो कुर्ती की स्लीव्स के कपड़े के आगे मैंने 6 इंच चौड़ी फ्यूज़ पेपर की पट्टी चिपका दी प्रेस की मदद से। और अब आगे से इसे मैं थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी इस तरह। यहाँ पर मैंने रफ़ स्टिच लगाया है क्योंकि ये वैसे भी आगे की तरफ नज़र नहीं आएगा। अब इसे हमने फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह, बिल्कुल हाफ में मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे, सिर्फ इसे होल्ड करने के लिए ही मैंने यहाँ पर ये कच्ची सिलाई लगाई है। आप चाहें तो पिन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक ढक्कन लिया है और इसकी मदद से इस तरह हाफ सर्कुलर शेप्स में इसके आगे ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा बारीक वाली हाफ सर्कुलर शेप्स ड्रॉ करनी है तो आप थोड़ा छोटा ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल साथ साथ मैंने ढक्कन को रखा है और हाफ सर्कुलर शेप में इस तरह ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये पैटर्न मैंने बिल्कुल अच्छे से इस तरह ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। मशीन का बखिया मैंने बिल्कुल बारीक सेट कर लिया है और अब इस तरह से जहाँ पर पेन से निशान मैंने लगाए थे बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर मैं बिल्कुल बारीक बखिए से सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर बखिया बारीक रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिलाई बिल्कुल मज़बूती से लगनी चाहिए, क्योंकि सिलाई लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा मार्जिन काट के हमें इसको सीधी तरफ फोल्ड भी करना होगा। तो इस तरह से सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है और अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक काट देंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा मार्जिन हमें नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के बाकी सारा फैब्रिक हम काट लेंगे। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक काटने के बाद अब हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और कट्स लगाते हुए इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि जो सिलाई हमने लगाई थी वो बिल्कुल भी ना कटने पाए। अब जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी उसे हम इस तरह से निकाल देंगे। अब हम इसको सीधी तरफ पलट देंगे और इस तरह से अच्छे से ये पैटर्न बाहर की तरफ पुश करेंगे। ये देखिए और अब हम प्रेस की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए अब पिछली तरफ हम तुरपाई कर लेंगे डिज़ाइन बनाने के बाद। और अब ये जो लेस मेरी जल गई थी इसको मैं काट के अलग कर लूँगी। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था लेस का, नीचे से बिल्कुल नहीं जली, ऊपर ऊपर से जल गई है, तो मैंने इसको काट लिया है। और अब इस पैटर्न के नीचे हम इस लेस को दबाएंगे इस तरह से और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे इस तरह। अब इस सिलाई को लगाने के बाद हम यहाँ पर बिल्कुल बारीक बखिए से सिलाई लगाएंगे इस तरह। तो इस तरह से इसे सिलने के बाद हम इसकी कच्ची सिलाई निकाल देंगे, ये वाली सिलाई। तो इसकी सिलाई मैंने निकाल दी है और अब हम इस लेस के पीछे की तरफ एक सिलाई लगाकर इसको अच्छे से अटैच कर देंगे। तो जो कपड़ा पीछे की तरफ हमने फोल्ड किया था बिल्कुल उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है और कोई भी सिलाई इस डिज़ाइन के आगे नज़र नहीं आनी चाहिए, तभी ये डिज़ाइन बनने के बाद अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सिल दिया है और बाद में मैं इसको तुरपाई भी कर दूंगी पीछे से। यहाँ से ये हिस्सा हम बाद में तुरपाई कर लेंगे और ये देखिए डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे हाफ बीड्स। ये मीडियम साइज़ के हाफ बीड्स हैं। ये देखिए ये बाज़ार में बहुत इजीली मिल जाते हैं और फैब्रिक ग्लू की मदद से आप इनको आसानी से किसी भी कपड़े पर चिपका सकते हैं। फैब्रिक ग्लू से आप इन्हें जब चिपकाएंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 दिन तक इन्हें धोना नहीं है। कपड़े को 2 दिन के बाद ही आप धोएंगे तो ये धोने पर भी नहीं निकलेंगे। ये देखिए ये बीड्स लगाने के बाद तो ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखिए कितना प्यारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये डिज़ाइन कुर्ती की स्लीव्स पर ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर ट्राउज़र पर।
तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।